न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे जालोर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सड़क हादसे के मामले में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस थाना सायला के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत के मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। पुलिस थाना सायला के बाहर लोग धरने पर बैठ गए हैं। मृतक दंपति और दोनों बच्चों के शवों का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। कल शाम एक ही परिवार के 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारियों से अब समझाइश की जा रही है। तस्वीरें जालोर की आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर काफी तादाद में लोग जमा हैं और इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जालोर के सायला से इस वक्त की बड़ी खबर, सायला पुलिस थाने के बाहर लोगों का जमावड़ा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ धरना दिया जा रहा है। बहरहाल पुलिस प्रशासन के अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता रेवा शंकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रेवा शंकर, क्या अपडेट है इस मामले में और लोगों की क्या मांग है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कल शाम को ये जो गंभीर हादसा हुआ था, उसको लेकर के लोगों में काफी नाराजगी है। सुबह से ही जो मृतक के परिजन हैं और ग्रामीण जो है वो थाने के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं। अभी तक जो शव है उनका पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाया है, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो साफ दिख रहा है। यहाँ थाने के बाहर काफी संख्या में जो ग्रामीण है वो भी आ रहे हैं और सबका एक ही कहना है कि अभी इस क्षेत्र में जो अवैध बजरी परिवहन का जो मामला चल रहा है, जो अंधाधुंध रफ्तार से जो वाहन यहाँ चलते हैं, उसकी वजह से कई दुर्घटनाएं जो हैं अभी तक हो चुकी हैं। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। प्रशासन इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और जो मृतक है उन मृतक के परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। इसके लिए यहाँ पे जो है प्रदर्शन जो है वो सभी ग्रामीण और जो मृतक के परिजन कर रहे हैं। जी, तो अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत हुई है प्रदर्शनकारियों से? जी, प्रशासन लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहा है, वो आश्वासन दे रहा है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो एक्शन पे अड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी कई आश्वासन जो है मिल चुके हैं, लेकिन जो बजरी का अवैध खनन है और जो यहाँ पे रफ्तार से जो वाहन चलते हैं उनके ऊपर अंकुश नहीं लग पाया, जैसे प्रदर्शनकारी जो है प्रशासन के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो है अपना प्रयास जारी रख रहा है। मौजूद लोगों को भी बुला करके समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रेवा शंकर, काफी संख्या में लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग भी लंबे समय से उठाई जा रही है कि अवैध बजरी खनन वाले जो डंपर है इन पर अंकुश लगाया जाए। आए दिन हादसे होते हैं। क्या कोई बड़ा नेता, प्रधान, विधायक कोई पहुंचे हैं यहाँ पर? जी, अभी तक कोई यहाँ पे बड़ा जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ पे जो आसपास के गांव के जो लोग हैं वो काफी संख्या में वहां पहुंचे हैं और साथ ही जो मृतक के परिजन हैं उनके परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। प्रशासन का भी काफी जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। पुलिस भी यहाँ पे माकूल संख्या में पहुंच चुकी है और समन्वय बना करके एक बार सब कुछ शांत करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक मोर्चे। बिल्कुल रेवा शंकर, नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह कि सायला थाना अधिकारी आखिरकार अवैध खनन को लेकर के जो परिवहन हो रहा बजरी का डंपर, उन पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, इसे लेकर के पुलिस पर भी लोगों के मिलीभगत के गंभीर आरोप है। बहरहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीकर से खबर है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में हिमस्खलन होने से सीकर के लाखनी गांव के रहने वाले सेना के जवान सुल्तान सिंह बाजिया का 2 दिन पहले निधन हुआ था और देर रात को सुल्तान सिंह बाजिया का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव रिंगस पहुंचा। रिंगस थाने के बाहर इस वक्त मौजूद हैं लोग और उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। रिंगस थाने के बाहर धरना दिया जा रहा है। सुबह तिरंगा यात्रा के साथ अंतिम यात्रा निकाली जानी थी, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीण शहीद का दर्जा देने की मांग पर अड़ गए। सीकर के सांसद अमराराम कोमरेड और खंडेला से बीजेपी के विधायक सुभाष मील भी थाने पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। सुभाष मील और अमराराम, इनका कहना है कि जब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक जवान का अंतिम संस्कार नहीं होगा। इसे लेकर जिला कलेक्टर और सेना के अधिकारी आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। बहरहाल सीकर के रिंगस थाने के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हमारी सबकी और परिवारजनों की मांग है कि शहीद का दर्जा मिले। डिपेंडेंट जो भी आश्रित हों उनमें से को नौकरी मिले और ये 3 क्या उच्च अधिकारी। हमें जो हमारा बेटा जो गया वो हाइल्टी में पोस्टेड था। हाइल्टी में की जगह में अगर वहाँ पे मुठभेड़ भी नहीं होती है तो भी हाइल्टी में जो अपनी जान देते हैं हमारे जवान, तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। अब हमने और सबने ये मांग रखी है कि शहीद का दर्जा मिले।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ही हमारे सहयोगी संदीप हुड्डा रिंग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। संदीप, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, कोई बात बनी है? देखिए, इसको लेकर के कलेक्टर से जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी बातचीत हुई है और जो सेना के अधिकारी जो इसके पार्थिव शरीर के साथ में पहुंचे हैं, उनका भी ये कहना है कि ऊपर अधिकारियों से बातचीत चल रही है। कलेक्टर का ये कहना है कि उन्होंने सैनिक कल्याण बोर्ड के जरिए जो अपनी बात है वो आगे रखी है। इसमें अभी तक वहां से जब तक कोई अपडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लेवल पे कुछ नहीं होना है। अधिकारियों का कहना है कि सेना के लेवल पे ही इस पर जो है निर्णय होना है, तो अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। इसी वजह से जो अंतिम यात्रा है वो शुरू नहीं हो पाई है। फिलहाल रिंगस थाने में जो पार्थिव शरीर है वो रखा हुआ है। सीकर के सांसद वहां पर पहुंचे हुए हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, उनका एक कहना है कि अधिकारियों के जरिए बातचीत की गई है। जब तक सरकार जो या सेना के स्तर पर या ऊपर केंद्र सरकार के स्तर पर इसका फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक जो है वो अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तो पहले से ही, कल से ही जो ग्रामीण है वो इस बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कल भी कलेक्टर को इस बारे में पत्र दिया था और उसमें मांग की गई थी कि जो हिमस्खलन से जो निधन हुआ है जवान का, इसमें शहीद का दर्जा दिया जाए। लेकिन कल इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। देर रात जब पार्थिव शरीर पहुंचा तो सुबह तिरंगा यात्रा की तैयारी की जा रही थी। उसके बाद फिर से जब ग्रामीण जमा हुए, उन्होंने सांसद को बुलाया, विधायक को बुलाया। उसके बाद जो ये मांग है उसने फिर से जोर पकड़ा है। लेकिन संदीप, का अधिकारियों से कोई बातचीत आपकी हो पाई है जिला स्तर पर कि क्या पहले इस तरह के हमारे जो जवान शहीद होते रहे इन इलाकों में, उनको शहीद का दर्जा मिला है, तो फिर ये जो जवान शहीद हुआ है उनको क्यों नहीं मिल रहा है? पेच कहां पर फंसा हुआ है? देखिए, एसडीएम और एडीएम और जो तमाम अधिकारी मौके पे हैं, उनका भी ये कहना है, सिर्फ यहाँ उनका यही कहना है कि जो मांग है वो ऊपर तक पहुंचा दी गई है। क्या नियम कायदे हैं, किस तरह से ये दर्जा दिया जाना है, वो सेना के स्तर पर तय होना। तो लोकल जो प्रशासन है उसके पास ज्यादा कुछ कहने को इसमें जवाब है नहीं। उनका यही कहना है कि जो कुछ करना है वो सारा मामला वहां से होना है। यहाँ के स्तर पे फैसला लेने वाले अधिकारी ये लोग नहीं है। तो जो ऐसा भी होगा, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह के जो हिमस्खलन के जो केस होते हैं, जिसमें अगर ऑन ड्यूटी डेथ होती है तो बाकायदा शहीद का दर्जा दिया जाता है। लेकिन इस मामले में क्यों नहीं दिया गया, इसकी क्या वजह, इसको लेकर के सेना ही जो हो स्थिति साफ करेगी। लेकिन ये तो है कि देखिए, रिंगस थाने के बाद जिस तरह से जो जवान हैं उनकी पार्थिव देह ट्रक में रखी हुई हैं, प्रदर्शन चल रहा है और इसकी वजह से उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, जो डिमांड जो है वो उस पर जो ग्रामीण है, चाहे वो परिजन है, गांव के और भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो इस मांग पर कल से अड़े। हालांकि जो पार्थिव शरीर है वो देर रात पहुंचा था, लेकिन उससे पहले कल दोपहर से जो है ये मांग उठने लगी थी, क्योंकि कल दोपहर तक ग्रामीणों को, परिजनों को इस बात का पता चल चुका था कि जवान का निधन हुआ और शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। क्योंकि शहीद का दर्जा जाता है तो बाकायदा एक प्रोटोकॉल के तहत वहां से सैनिक कल्याण बोर्ड, यहाँ जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी है, इनके पास सूचना आती है और तमाम जो अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं वो उसी तरह से की जाती हैं। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया था और यही वजह है कि उसके बाद लगातार इसकी मांग जो है उठ रही थी। जी, लेकिन क्या इस बात की कोई जानकारी मिल पाई है? सेना की तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण आया है? देखिए, अभी किसी तरह का जवाब जो सेना की तरफ से नहीं आए हैं। जो अधिकारी साथ में आए थे, जो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करवाने के लिए आए थे, उनका भी यही कहना है कि वहां से अभी फिलहाल किसी भी तरह का जवाब नहीं मिला। तो जब तक वहां से बिल्कुल संदीप, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर कोटा ग्रामीण के सातलखेड़ी के चारण मोहल्ले के कच्चे मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया है। खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में लीकेज होने से ये कच्चे मकान में आग लगी और देखते ही देखते ये कच्चा मकान आग का गोला बन गया। सिलेंडर में आग लगते परिवार ने बाहर निकल करके अपनी जान बचाई है। चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी दौड़े, जिन्होंने पानी, मिट्टी और बाकी चीजों से आग को काबू पाने की कोशिश भी की और आग पर काबू भी पाया। वक्त रहते आग बुझने से बड़ा हादसा होते होते टल गया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस दौरान आग की चपेट में आने से अलमारी, घरेलू सामान, ये तमाम दरवाजे जल करके राख हुए हैं। और इसी बीच भिवाड़ी से बड़ी खबर है, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। भिवाड़ी में पुलिस ने 36 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की भिवाड़ी से, विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ा है। सभी थानों ने मिलकर के यह अभियान चलाया है।
तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है, विशेष अभियान चला करके बदमाशों को पकड़ा है। सभी थानों ने मिलकर के अभियान चलाया और ये बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। भिवाड़ी पुलिस की तरफ से विशेष अभियान चला करके 36 बदमाशों को शिकंजे में लिया गया है। भिवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की तरफ से एक विशेष अभियान चलाया गया बदमाशों के खिलाफ और 36 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। अलग अलग जगह पर पुलिस ने कार्रवाई की है, विशेष अभियान चला करके इन बदमाशों को पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर, जहां पर हाईवे पर पत्थर से भरी ट्रॉली के पलटने से बड़ा हादसा हुआ। दरअसल बमोर पुलिया पर यह पत्थर की ट्रॉली पलट गई, जिससे सड़क हादसा हुआ है। लोगों ने पलटी हुई ट्रॉली को हालांकि अब सीधा कर दिया, लेकिन ये तस्वीरें कुछ ही पल पहले की हैं, जब लोग जुटे और एक साथ मिलकर के इस पलटी हुई ट्रॉली को सीधा किया। अब देखिए कि सड़क पर भी पत्थर जो है वो बिखर गए और पत्थर दोबारा से लोगों ने ट्रॉली में भरे। पुलिस के पहुंचने से पहले ट्रॉली लेकर के जो चालक है वो फरार भी हो गया और इस दौरान हाईवे पर यातायात बाधित हुआ है। लेकिन हाईवे अथॉरिटी के जो लोग हैं वो गायब नजर आए, क्योंकि पुलिस के आने से पहले ही यहाँ से लोग जो है वो पहुँच गए थे और लोगों ने ही इस ट्रॉली को सीधा करके वापस से इसमें पत्थर भर दिए और इसके बाद ये ट्रॉली चालक मौके से भाग गया। यातायात भी अब सुचारू हो गया है। तो बमोर पुलिया पर यह सड़क हादसा हुआ, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है, इसको सीधा करके लोगों ने इसमें वापस पत्थर भर दिए। उधर मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में कुछ दिन पहले ट्यूबवेल खुदाई के दौरान जमीन से तेज पानी का बहाव निकलने की वजह से ट्रक समेत ट्यूबवेल मशीन जमीन में धंस गई थी और अब धीरे धीरे पानी सूख रहा है। पानी सूखने के बाद ट्रक का थोड़ा हिस्सा अब दिखने लगा है, लेकिन पानी का जो TDS है 500 के पार होने की वजह से मशीन समेत ट्रक गल करके नष्ट होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। और इस मामले को 9 दिन बीत जाने के बावजूद भी मशीन मालिक अपनी मशीन बाहर निकलने का अब इंतजार कर रहा है। प्रशासन ने पानी निकलने की जगह से 3 महीने तक दूर रहने की बात कही है। सारा नहीं, जो भी है सहायता करके अपने को जल्दी से जल्दी जो भी करे निर्णय लेके मशीन का निकलवाने करे, या भी सरकार से उचित जो भी उचित मुआवजा दिलाने की कोशिश करे। वस्तुस्थिति हमारे सामने है, तो हमने कई तरह के एक्सपर्ट्स को बुलाया, सबने आके अपनी अपनी रिपोर्ट्स हमको सबमिट कर दी हैं। उसके बाद ONGC क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को भी बुलाया गया, क्योंकि हमको लगा कि वो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं कि कैसे अगर कोई मशीन निकाली जा सकती है तो उसके बारे में बता सके। उन्होंने आके क्लियर कर दिया है कि इसको यदि ना छेड़ा जाए तो ही सुरक्षा के लिहाज से ये उचित होगा। उस संबंध में आगे कार्रवाई कैसे करनी है और क्या करना है वो हम कार्य योजना बना रहे हैं। उधर अलवर से बड़ी खबर, जहां महिला ने फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया। घर में पंखे पर लटकी मिली महिला की लाश है और 8 महीने के बच्चे में ये खतरनाक वायरस मिला है। इस वायरस के आखिरकार लक्षण क्या हैं, इसके बचाव क्या हैं, इसके बारे में डॉक्टर्स की तरफ से भी जानकारी दी गई है। दुनिया भर में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। एक केस बेंगलुरु में जो है वो पाया गया, हालांकि उसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये वायरस किस प्रकार का है, किस प्रकार के एहतियात बरतने चाहिए, उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर अजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये किस प्रकार का वायरस है, थोड़ा ये समझाने की कोशिश करें। अभी जिस ढंग से चाइना के अंदर इस वायरस ने जो है बच्चों के अंदर और जो एल्डरली पीपल्स हैं उनके अंदर जो है काफ़ी हद तक इस इन्फेक्शन को काफ़ी सीवियरिटी के साथ में डिटेक्ट हुआ है। आमतौर पर HMPV का मीनिंग मैं थोड़ा सा एक जनरल आम पब्लिक के लिए समझाना चाहूँगा कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, इसलिए हम इसको शॉर्ट में HMPV वायरस को इन्यूमरेट करते हैं। ये वायरस एक तरह से RNA वायरस कैटेगरी में है। साथ ही जो हमारा ऑलरेडी जो पुराना, अगर आप कभी वायरस की कैटेगरीज में जाते हैं तो रेस्पिरेटरी सेंसिटियल वायरस जो है उसी ग्रुप से रिलेटेड ये वायरस है। तो ये वायरस क्या बच्चों को ही निशाना बनाता है या
वयस्कों को भी निशाना बनाता है? आमतौर पर अभी तक का जो इसका प्रेजेंटेशन रहा है वो 5 साल से कम बच्चों के अंदर, आप देखेंगे कि चाइनाइज के डेटा जितने भी आ रहे हैं वो 5 साल से कम छोटे बच्चों में वायरल निमोनिया, एटिपिकल वायरल निमोनिया के रूप में ये निकल के आ रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो एल्डरली पीपल्स हैं जो कि उस 60 साल से ऊपर कह लीजिए या जो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में है, उनके अंदर क्योंकि एक इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेज आ जाती है। अब वो इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेज के अंदर वो कई तरह की कोमॉर्बिड कंडीशंस से ग्रसित होते हैं, जिसमें डायबिटीज भी है, बीपी भी है, कैंसर्स के पेशेंट्स भी होते हैं, कुछ अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स भी होते हैं। वो पेशेंट की जो कैटेगरी है वो ज्यादातर इस वायरस से अफेक्टेड देखिए। नहीं तो क्या ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना हमने देखा, क्या उस हिसाब से खतरनाक होने की संभावना? ऐसा अभी फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं है, केवल माइल्ड फॉर्म जो है वो चली आ रही है, जैसा कि हम सर्दी जुकाम खांसी के रूप में देखते हैं। और जो दो स्पेसिफिक ग्रुप जो हमने मेंशन करे, 5 साल से छोटे बच्चे और जो 60 साल से बड़े बुजुर्ग हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, साथ में उस एज ग्रुप के अंदर जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं, उनको एहतियातन इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस वायरस से, क्योंकि लो इम्यूनिटी में ये वायरस अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में ज्यादा स्पीड से स्प्रेड होता है। एहतियात की बात करें तो क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए ताकि इस प्रकार, क्योंकि अभी सर्दी का दौर चल रहा है और ऐसे में ये स्प्रेड होने की ज्यादा संभावना रहती है? बिल्कुल एहतियात के रूप में मैं तो सिंपल एक मैसेज जो ये देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो हम मास्क यूज करना भूल गए हैं बीच के अंदर, एक काफी टाइम से लोगों ने मास्क का यूटिलाइजेशन नहीं किया, और इस वायरस की जिस ढंग से चाइना के अंदर केसेज आए हैं, साथ ही और यहाँ जैसे बेंगलोर में भी ये केस अभी सस्पेक्टेड कैटेगरी में है, तो उसको देखते हुए हमें कहीं ना कहीं ये जो अभी सीजन है, सर्दी का जो सीजन है, उसमें मास्क का एक बहुत उपयोग करते हुए एक रहना चाहिए। साथ ही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के सीक्रेशन के टच होने से ये स्प्रेड होने की संभावना है, तो एक अपना हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर है। लक्षणों की बात करें तो किन किन लक्षणों को देखने के बाद ये जो टेस्ट है वो कराना इंपॉर्टेंट हो जाएगा? अगर बुखार है, साथ में सोर थ्रोट है, साथ में खांसी भी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और कहीं ना कहीं जहां सांस की दिक्कत थोड़ी सी बढ़ती है और ऑक्सीजन लेवल कहीं ड्रॉप हो रहा है, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि हम HMPV के ही पेशेंट बन के कहीं डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। आमतौर पर एटिपिकल वायरल निमोनिया, अभी कई तरह के एटिपिकल वायरल निमोनियाज इस सर्दी के टाइम में देखने को मिल रहे हैं। बच्चों को अलग डायग्नोस हो रहे हैं, बड़ों के अंदर भी एटिपिकल वायरल निमोनियाज आ रहे हैं। तो हम उस चीज को थोड़ा सा प्रिकॉशनरी बेस पर अर्ली स्टेज में अपने चिकित्सक की सलाह लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है डॉक्टर अजीत सिंह जो साफ तौर पर बता रहे थे कि ये जो HMPV वायरस है वो सामान्य लक्षणों की तरह ही नजर आता है, और ऐसे लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और अभी घबराने जैसी बात जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। नहीं, हम लोग पहले से पूरी तरह से तैयार हैं। जो एक समाचार जो आ रहा था कि चाइना में एक नया तरह का वायरस आया है और जिसमें कि उसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस संबंध में हमारे DGHS डॉक्टर अतुल गोयल साहब ने, जो NCD चेयरमैन भी हैं, कुछ दिनों पहले ही बयान दिया है कि हमारे जो केसेस यहाँ पर जो हम लोग मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस कर रहे हैं, उनमें ऐसी कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है दिसंबर में। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, और जो प्रिकॉशंस हम लोग ऑलरेडी जिसके अलर्ट हैं वो वापस हमने कुछ दिनों पहले राज्य में निर्देश जारी किए हैं। जो रनिंग नोज है या कोल्ड है या सांस में घबराहट हो सकती है, इसी तरह के लक्षण होते हैं, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका है नहीं। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर, जहां पर नरेश मीणा की जमानत को लेकर के आज सुनवाई होनी है। नरेश मीणा समेत 18 आरोपियों की जमानत पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें सेशन कोर्ट जमानत देगा या नहीं देगा, इसे लेकर के लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट भी सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिला और सेशन कोर्ट में आज जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। कोर्ट के फैसले का नरेश मीणा के समर्थकों को भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि काफी दिन हो गए नरेश मीणा को जेल में, और अब जो समर्थक है वो लगातार मांग कर रहे थे। वहीं बड़ी अपडेट यह है टोंक से कि आज सेशन कोर्ट में नरेश मीणा समेत 18 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की टोंक से। नरेश मीणा थप्पड़ कांड और समरावता कांड को लेकर के नरेश मीणा के साथ ही 18 लोग जेल में बंद है।
उधर झुंझुनू के नवलगढ़ के गोठड़ा इलाके में स्थित सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ किसानों की सभा में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसानों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान भी दिया जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीमेंट कंपनी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। किसानों को पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा का समर्थन। सीमेंट कंपनी को गुड़ा की चेतावनी। थानेदार एसटीएम डिप्टी कलेक्टर एसपी मेरे दल कुल बने बाथरूम में कॉकरोच को डर लागने दिखाता बना है। किसानों पर अन्याय नहीं करेंगे सहन। नवलगढ़ के गोठड़ा इलाके में सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी शामिल हुए। सभा में किसानों और स्थानीय लोगों ने सीमेंट कंपनी के खिलाफ विरोध जताया और प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री के चलते उनकी खेती योग्य जमीन को नुकसान हुआ है और उन्हें इसके बदले उचित मुआवजा नहीं मिला। इसके अलावा किसानों ने फैक्ट्री से स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की थी, लेकिन इस दौरान राजेंद्र गुड़ा का अधिकारियों के खिलाफ दिया गया एक बयान इन दिनों वायरल हो रहा है। थानेदार एसटीएम डिप्टी कलेक्टर एसपी मेरे दल कुल बने बाथरूम में कॉकरोच को डर लागने दिखाता बना है। जको छोड़ो सांप घेरा का बिल में हाथ दे तो 10 में फैले जाए। सापाकार घेरा का मुंह दे बड़ा हाथ और वो बच्चे ने खड़ा में कॉकरोच से डरबाड़ा ही। अरे यार लड़ाई होगी जना क्यों हो राजनीति में वाणी की शुचिता बहुत आवश्यक है। एक वो जमाना था तब नेता अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए उलझुल बयान देते थे, जनता को गुमराह करते थे और कई बार अपशब्द भी कहते थे। परंतु अब ये 75 साल आज़ादी को हो गए और लगातार जनता शुचिता की राजनीति को पसंद करने लगी है। परंतु राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए कभी अधिकारियों को गाली देते हैं और कभी बदजुबानी भी बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि राजनीति में हर चीज का जवाब जनता वोटों के माध्यम से देती है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री का ये बयान अब वायरल हो रहा है। हालांकि इस बीच अधिकारियों को 26 जनवरी तक किसानों की सभी मांगों को पूरा करने का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि किसानों ने सीमेंट कंपनी के सामने मुआवजे और स्थानीय लोगों को रोजगार समेत 23 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।